कंपोजिशन ऑफ ब्लड को देखते हैं, ब्लड के बारे में। फोर्थ है फर्स्ट प्लाज्मा, सेकंड आरबीसी जिसको हम इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, थर्ड डब्ल्यूबीसी जिसको हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं, फोर्थ प्लेटलेट्स जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। प्लाज्मा हम देखते हैं, प्लाज्मा इज ए एक्स्ट्रा कलर्ड, ये एक्स्ट्रा कलर्ड होता है, क्लियर लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, ये ब्लड का ही पार्ट है जो एक्स्ट्रा कलर्ड का होता है। इट कंटेन 91 to 92% वाटर एंड 8 to 9% सॉलिड प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा प्रोटीन हम देखते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, प्लाज्मा प्रोटीन है ये हमारे। एंड कार्बोहाइड्रेट्स देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज, फैट में ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल, फास्फोलिपिड्स। एंड अमीनो एसिड देखते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। अमीनो एसिड टू टाइप्स, इसेंशियल होता है, एक नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड होता है। एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, आयोडाइड, आयरन। एंड गैसेस में हम देखते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। फंक्शन ऑफ ब्लड को हम देखते हैं, हम ब्लड की कंपोजिशन एंड ब्लड का हम फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। फंक्शन ऑफ ब्लड में हम देखते हैं ब्लड का क्या फंक्शन है, न्यूट्रिटिव फंक्शन है, सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड, विटामिन्स derived from the digested food are absorbed from the GI tract। दूसरा रिस्पायरेटरी फंक्शन भी है ब्लड का, रिस्पायरेटरी गैसेज आर ट्रांसपोर्टेड बाई ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वियोलाई एंड CO2 टिश्यू टू एल्वियोलाई। थर्ड एक्सक्रीटरी फंक्शन, आफ्टर मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी रिमूव्ड वेस्ट मटेरियल that is removed by blood and carried to excretory organ like kidney, जैसे एक्सक्रीट करती है यूरिन किडनी से, स्किन से स्वेट एंड लीवर etc। रेगुलेशन ऑफ ब्लड टेम्परेचर एंड रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस भी है, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन एंड एंजाइम भी है। ब्लड के ये सारे फंक्शन हैं। हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन एंड एंजाइम, हार्मोन्स विच आर सिक्रेटेड बाय इंडोक्राइन ग्लैंड जो डक्टलेस होता है, इट डायरेक्टेड टू ब्लड। रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, प्लाज्मा प्रोटीन एंड हीमोग्लोबिन एक्ट एज अ बफर एंड हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ एसिड एंड बेस बैलेंस करते हैं बेस को। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट इच कैन एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट and thereby prevent sudden change of body temperature, जो हमको प्रिवेंट करता है सडन चेंज ऑफ बॉडी टेम्परेचर को। प्रॉपर्टी ऑफ कोगुलेशन, प्लाज्मा प्रोटीन का हम देखते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन आर नॉर्मल वैल्यू, टोटल प्रोटीन 7.3 g/dl, सीरम एल्बुमिन 4.7 g/dl, सीरम ग्लोबुलिन 2.3 and albumin globulin ratio, albumin upon globulin is equal to A/G is equal to 2:1। it is an important indicator of some disease like liver या किडनी। लीवर में प्रोटीन मेंटेन करता है एंड किडनी प्रोटीन एक्सक्रीट बाय रीनल, या इसके लिए हमको RF टेस्ट करवाना पड़ता है। हाइपोप्रोटीनिया, जिससे ब्लड प्रोटीन डिक्रीज़ होती है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी डिक्रीज़ करेगी, जिससे BP भी डिक्रीज़ होगा। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, रोल इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड कोगुलेशन में भी रोल होता है। एग्जाम्पल, फाइब्रिनोजन इज इसेंशियल फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड को कोगुलेट करने में फाइब्रिनोजन की ज़रूरत होती है। रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म में एंड रोल इन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में, रोल इन मेंटेन ऑफ ऑनकोटिक प्रेशर में प्लाज्मा प्रोटीन इम्पॉर्टेंट रोल एंड फंक्शन। डिफेंस मैकेनिज्म में हम देखते हैं गामा ग्लोबुलिन एक्टिविटी
एक्टिव एज एंटीबॉडी सब्सटेंस। ट्रांसपोर्ट में देखते हैं ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूलिन, ट्रांसपोर्ट हार्मोन एंड एंजाइम ट्रांसपोर्ट करती है। एंड मेंटेन ऑनकोटिक प्रेशर को हम देखते हैं। इसमें हम देखते हैं एल्ब्यूमिन जनरेट 70% ऑफ ऑनकोटिक प्रेशर। एसिड बेस बैलेंस भी करता है। रोल इन विस्कोसिटी ऑफ रोल इन ESR रेट, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट में भी इसका रोल है। फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन को हम देखते हैं। 2 टाइप्स होते हैं, एक ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैस, दूसरा बफर एक्शन करती है हीमोग्लोबिन। हम फंक्शन है देखते हैं हीमोग्लोबिन का। ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस को देखते हैं। ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स, CO2 फ्रॉम टिश्यू टू लंग। टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन, नॉर्मल टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन एंड एबनॉर्मल टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन। नॉर्मल हीमोग्लोबिन को हम देखते हैं जो 2 टाइप्स होती है, एडल्ट हीमोग्लोबिन, फीटल हीमोग्लोबिन, जिसको HbF बोलते हैं। एडल्ट हीमोग्लोबिन, द ग्लोबिन कंटेन 2 अल्फा चेन, 2 बीटा चेन, बट इन फीटल हीमोग्लोबिन में कुछ चेंजेस होते हैं। 2 अल्फा चेन होते हैं, 2 गामा चेन हो जाते हैं। फीटल में चेंजेस आते हैं एडल्ट के अकॉर्डिंग। एंड सेकेंड हम देखते हैं एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन जिसको HbS भी बोलते हैं, जो HbS जिसको सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं, जो ब्लॉकेज क्रिएट करती है, फिर ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। हीमोग्लोबिन फाउंड इन सिकल सेल एनीमिया, जिसमें अल्फा चेन आर नॉर्मल होता है, बीटा चेन एबनॉर्मल होता है। इस सिकल सेल हीमोग्लोबिन में बीटा चेन एबनॉर्मल होता है, अल्फा नॉर्मल होता है। ये भी 3 टाइप के होते हैं, एक हीमोग्लोबिन C, हीमोग्लोबिन M, हीमोग्लोबिन E। और सिकल सेल एनीमिया को हम देखते हैं, ये हमारे आर्टरीज हैं, ब्लड हमारे ओवल में होते हैं, राउंड में होते हैं। जो सिकल सेल एनीमिया में ब्लड हमारा सिकल लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स ETC। तो ब्लड वेसल्स में आके फंस जाते हैं, जैसे ये हमारी आर्टरी है, सिकल सेल से ये जो स्टॉप हो गए हैं यहाँ पे आके, तिरछा होता है तो वो स्टॉप कर देता है, जिससे ब्लॉकेज क्रिएट होता है, जिससे ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। एंड ब्लड का फिजियोलॉजी यही फिनिश होता है। हम नेक्स्ट टॉपिक पे कोई डिस्कस करेंगे।